बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ी बंदे को इस तरह तलाश करती है जैसे उसकी मौत उसको तलाश करती है। इब्ने हब्बानी से अपनी सही में रवायत फरमाया, यानी जिस तरह आप अपनी मौत से नहीं बच सकते, ऐन इसी तरह आप अपनी रोजी से महरूम नहीं रह सकते। सारी दुनिया के मालिक, सारी दुनिया के हकीम, सारी दुनिया के तबीब, सारी दुनिया के डॉक्टर जमा होकर अगर आपको आपकी मौत से बचाना चाहें तो वो नहीं बचा सकते। ऐन इसी तरह अगर सारी दुनिया के आपकी दुश्मन हो जाए, फिर भी वो रोजी जो आपके रिस्क में अल्लाह ने लिखी है उससे वो महरूम नहीं रख सकते। जिस तरह मौत आपके पास पहुंच जाएगी, ऐन इसी तरह आपकी रोजी भी आपके पास पहुंच जाएगी। अगर आपने जिंदगी में मल्टी मिलियनर बनना है तो बनकर रहेंगे और दुनिया की कोई ताकत आपकी दौलत को रोक नहीं सकेगी। लिहाजा हमारे लिए जरूरी है कि जो मुकद्दर में लिखा हुआ है उसे हलाल जराए से हासिल करें, उसे हराम जराए से हासिल करने की कोशिश हरगिज न करें, क्योंकि मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, वो हमारी ही रोजी है। कितना नादान है वो इंसान जो अपनी ही रोजी को खुद अपने अमल से हराम बना रहा है। अगर आज के बाद कोई जाहिल आपसे ये कहे कि फलां शख्स के फलां अमल की वजह से आपका रिस्क रुक चुका है, जैसे कि आजकल होता है, अगर थोड़ी सी रिस्क में तंगी आ जाए, थोड़ी सी रिस्क में तंगी आ जाए, लोग हिसाब कराने के लिए जेली पीरों के पास, फकीरों के पास, तरह तरह के आमलों के पास चले जाते हैं और वो एक ही बात बताते हैं कि फलां शख्स ने आपकी रोजी रोकी हुई है, बहुत बड़ी रुकावट आ चुकी है, तो आप उसको एक ही जवाब दें, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, रोजी बंदे को इस तरह तलाश करती है जिस तरह उसकी मौत उसको तलाश करती है। कहीं मैं तुम्हारी बात सुनकर लोगों से दुश्मनियां क्यों पालूं? दुनिया की क्या मजाल कि मेरी मुकद्दर में लिखी हुई रोजी को रोक सके? ये मुमकिन ही नहीं है। तो मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर हम इस्लाम की इन खूबसूरत तालीमात पर अमल करें तो दुश्मनियां खत्म हो जाएं और जिंदगी की हर टेंशन खत्म हो जाए। आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लोगों को कोई तकलीफ होती, कोई परेशानी होती, तो वो जब अपना रिस्क की तंगी की शिकायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके जाते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से उनकी शिकायत को सुनते और किस तरीके से उनको इसका हल बताते। एक शख्स हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और अर्ज करने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास माल दौलत और दुनिया नहीं है, कोई ऐसा अमल बताएं कि जिससे मैं अमीर हो जाऊं। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम चावल खाया करो, अल्लाह के फजलो करम से तुम अमीर हो जाओगे। वो चला गया। थोड़ा ही टाइम गुजरा था, एक शख्स और आया और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे पास बहुत दौलत है और मैं उसे संभाल नहीं सकता, कोई ऐसा अमल बताएं कि जिससे मेरी दौलत इतनी हो जाए कि मैं उसको संभाल सकूं। तो अल्लाह के प्यारे महबूब ने कहा, तुम चावल खाया करो। तो वो शख्स भी चला गया। तो पास सहाबी बैठे थे, उन्होंने हैरत से पूछा,
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने अमीर होने के लिए पूछा उसको भी आपने चावल का कहा, और जिसके पास ज्यादा दौलत थी उसको भी आपने चावल खाने का कहा, तो हमें समझ में नहीं आया। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, याद रखना, जब भी कोई इंसान चावल निकाल कर खाना शुरू कर देता है तो अल्लाह के फजल व करम से उन चावलों में से एक चावल का दाना अल्लाह रहमत और बरकत का कर देता है। जब मुसलमान उस चावल को खा लेता है तो अल्लाह उसके रिस्क में बरकत अता फरमा देते हैं। जैसा कि पहले वाला शख्स वो गरीब था, वो चावल हरी देखा पकाएगा और एक एक दाना संभाल के खाएगा, तो अल्लाह के फजल व करम से वो रहमत वाला दाना उसके पेट में चला जाएगा और इसके रिस्क में फरमानी हो जाएगी। लेकिन वो जो अमीर शख्स था, यकीनन वो चावल पकाएगा, आधे छोड़ देगा, कुछ गिरा देगा, कुछ खा लेगा, तो जैसे ही रहमत वाला दाना गिर जाएगा तो उसकी दौलत में भी कमी आ जाएगी। और अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि मुझे एक तकरीबन 7-8 माह कबल की बात है, एक बहन का कनाडा से कॉल आई और वो कहने लगी कि हम जो बिजनेस भी शुरू करते हैं यहाँ पर इस कदर हमने नुकसान उठाए हैं कि जो बिजनेस हम शुरू करते हैं हम बिल्कुल दिवालिया हो जाते हैं। अगर पैसे में हाथ डालते हैं तो वो भी मिट्टी हो जाता है। हमें कुछ समझ ही नहीं आती कि हम क्या करें। तो मैंने उन्हें जो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो बात बताई। यही शिकायत लेकर के एक साहिल हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए थे। जब वो शिकायत उन्हें बताई, उस पर उन्होंने अमल कर दिया। आज 7 महीने बाद आज उन्हीं का कहना है कि अल्लाह के करम से हमने इन 7 महीने में इतनी आमदनी हासिल कर ली है, इतनी आमदनी हासिल कर ली है कि हमसे संभाली नहीं जाती। अब वो क्या थी? एक साहिल हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ए अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं रोज काम पे जाता हूँ लेकिन मुझे उस तरह से कामयाबी नहीं मिलती जिसका मैं अहल हूँ, और ना ही दिन भर सुकून मिलता है। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुम हर दिन और हर काम का आगाज किसी अल्लाह की मखलूक को कुछ खिला के किया करो, देखना तुम्हारे काम में कामयाबी और तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। उसने कहा, ए अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे दामन में इतनी शिकायत, इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं रोज किसी को खिला सकूं। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्कुरा के कहा, क्या तुम्हारे घर में एक अनाज का दाना तक नहीं होता? तो उसने कहा, हाँ या अली, मैं दिन में 2-3 बार खाना खाता हूँ। कहा कि उस खाने में से एक अनाज का दाना भी नहीं निकाल सकते। तो उसने कहा, या अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक अनाज के दाने की क्या औकात है? तो हजरत अली ने कहा कि जरूरी नहीं अपनी वसत से ज्यादा दो, लेकिन जो भी दो खुलूस से दो। अगर तुम एक अनाज का दाना अपने दिन की ग़ज़ा में से निकाल के अल्लाह की किसी मखलूक को खिलाओ, किसी परिंदे को खिलाओ, किसी कीड़े को खिलाओ, किसी चींटी को खिला दो, तो उस गैर मखलूक की दुआ से तुम्हारी आने वाले काम बनना शुरू हो जाएंगे और तुम्हारे रिस्क में बरकत होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह अपनी हर मखलूक से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं।
تم اس کی مخلوق کو اپنے حصے میں سے رزق کھلاؤ گے تو وہ اپنی رحمت سے تمہیں مالا مال کر دے گا۔ تو یہ اسلام کی وہ پیاری تعلیمات ہیں، اگر اس پر ہم عمل کریں، اگر ان پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری ساری کی ساری زندگی کی ساری زندگی ہماری ٹینشن ختم ہو جائے اور زندگی پر سکون گزرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔